दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कैलाश गहलोत ने कल अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अटकलें तेज हैं कि कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि कमल का दामन थाम सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी गहलोत पर यह कहकर निशाना साध रही है कि वो ईडी के एक्शन से डर गए, उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केजरीवाल पर निशाना साधने को कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा वक्त शेष है नहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और कैलाश गहलोत का प्रोफाइल काफी बड़ा, काफी करीबी माने जाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, और इस बीच उन्होंने ये झटका दिया और निशाना साधते हुए ये झटका दिया। उन्होंने लंबा चौड़ा एक खत लिखा था अरविंद केजरीवाल के नाम और उसमें भ्रष्टाचार से लेकर शीश महल तमाम मुद्दों का जिक्र किया कोट करके। कैलाश गहलोत के इस्तीफे वाली चिट्ठी, जनता के मुद्दों को भूल गए, बीजेपी के दबाव में थे कैलाश गहलोत, यह कहना है आम आदमी पार्टी का संजय सिंह का दावा है। कह रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय ने की थी पूछताछ, हालांकि बीजेपी और तमाम जो लीडर्स है वो कह रहे हैं कि ईडी ने तो कईयों से पूछताछ की है। अब कैलाश गहलोत को लेकर, हालांकि कल सवाल पूछा गया था कैलाश गहलोत को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तब उन्होंने माइक ट्रांसफर कर दिया था बगल वाले पर, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो तमाम और दूसरे नेता हैं वो जवाब दे रहे हैं। अब कैलाश गहलोत आरोप और जांच, 2021 में सीबीआई ने शुरू की थी जांच डीटीसी बस खरीद की जांच, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। 2020 में डीटीसी ने 1000 बसेस खरीद का टेंडर जारी किया था। विपक्ष का आरोप, रख रखाव के नाम पर 4500 करोड़ का खर्च किया गया इस पर। मार्च 2024 में दिल्ली शराब घोटाले में भी गहलोत से पूछताछ हुई थी। जब टाइम दिया गया था, निश्चित टाइम पर पहुंच गए थे कैलाश गहलोत। 2021 में सीबीआई ने शुरू की डीटीसी बस खरीद की जांच। मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, कैलाश गहलोत ने तगड़ा झटका तो दिया, सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? एक बात, दूसरी चीज की आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बीजेपी के पूर्व विधायकों को ज्वाइन कराया उन्होंने कल, और आज कांग्रेस के पूर्व विधायक शौकीन ने ज्वाइन कर लिया है, तो भरपाई करने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में आज तो हम देख रहे हैं कैसे आम आदमी पार्टी में कई नेता ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो लगातार बीजेपी में स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कल एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा जब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दी थी, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही, चाहे वो शीश महल के बारे में हो, चाहे दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर हो, चाहे केंद्र से टकराव को लेकर हो, तो कई मुद्दों को उन्होंने उठाया। लेकिन कल उनके इस्तीफे के तुरंत बाद हमने ये भी देखा कैसे आम आदमी पार्टी साफ ये बात कह रही है कि ये सीबीआई ईडी के डर की वजह से चीजें की गई है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं हमको आशुतोष कि हो सकता है आज 12:30 या 1:45 के आसपास कैलाश गहलोत बीजेपी में ज्वाइन करें। कल उन्होंने जो बातें कही थी वो बातें बीजेपी के नेता भी काफी दिनों से उठाते रहे हैं, और अगर कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, बीजेपी को एक स्ट्रांग हैंड मिलेगा। उसका कारण ये क्योंकि कैलाश गहलोत नजर करते आते हैं और एक बड़े जाट नेता है, और जाट बाहुल इलाके में बीजेपी के पास अगर एक कद्दावर नेता होता है तो आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को काफी मदद जरूर मिल सकती है। जी आशुतोष, शुक्रिया पीयूष इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन कैलाश गहलोत को लेकर क्या हलचल है, तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं दूसरे दलों से, क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए जरा नेताओं को। वो अगर ईडी और सीबीआई का इतना ही आपको लगता था कैलाश गहलोत पे, तो फिर मंत्री बनाए बनाए काहे कंधे पे लेकर घूम रहे थे संजय सिंह? जवाब दें। अगर उनको लग रहा था कि ईडी और इन सब मुकदमों की वजह से कैलाश गहलोत भाग रहे हैं, तो आप उन्हें मंत्री बनाए अपने मंत्रिमंडल में क्यों घूम रहे थे? आपको पहले हटा देना चाहिए था अगर ऐसा था तो।
और सांप पीटने जाने के बाद अब लकीर पीटने से हल नहीं होगा। कैलाश गहलोत ने आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को उसका असली चेहरा दिखाया है। उस बौखलाहट में संजय सिंह कुछ भी कहेंगे। देखिए, पहले भी एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने भी कहा था कि पार्टी जिन आदर्शों पे, जिन नियमों पे और जिस विचारधारा पे बनी थी, आज उससे भटक गए हैं। और उसी क्रम में आज ये इस्तीफा दिया है कि जो जिन आदर्शों पे या जिन सोच के साथ, जिन विचारों के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ आप पार्टी बनी थी, उससे भटक गए हैं। और उन्होंने उस शीश महल का जिक्र किया कि जिसमें कई सौ करोड़ रुपए लगे थे। तो ये तो अब आप पार्टी के लोग खुद ही बात करें, इसमें हमारा बोलने की क्या जरूरत है।